जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोगों के सामने एक ऐसा समस्या का समाधान लाया हूँ अपनी गुरु की कृपा से। सबसे पहले हम गुरु का ध्यान करेंगे और उनका एक मंत्र बोलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब हम अपने गुरु के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए अब हम अपने जो चीज़ें हैं उनका हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात ये करेंगे कि इस मानव जीवन में लोग इतना परेशान क्यों हैं। सबसे पहला नंबर, लोग इतना मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। आखिर क्यों नहीं मिलती है, इसका कारण क्या है? कई बार उनके मन में ऐसी धारणा आ जाती है कि शायद हो सकता है प्रभु हमसे नाराज़ हों। प्रभु नाराज़ नहीं हैं, तो कारण क्या है फिर? सबसे पहला नंबर, हम इसको दो दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहली जो हम दृष्टि डालते हैं, हम वो डालते हैं कुंडली के ऊपर, जो हमारे मनीषियों ने बहुत युगांतर पहले इसका निर्माण किया था, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए क्या चल रहा है, क्या परेशानी है और हम क्यों परेशान हैं। सबसे पहला नंबर, अगर कोई आदमी कर्म कर रहा है, इसके बावजूद भी उसे फल नहीं मिल रहा है और वो बहुत ही परेशान चल रहा है, तो हमें सबसे पहले नंबर उसके दशम भाव को चेक करना चाहिए। यानी उसके दशम भाव को देखना चाहिए कि दशम भाव का जो स्वामी है वो किस ग्रह के साथ बैठा है, और ऐसा तो नहीं कि कहीं वो सो गया है। ये चीज़ों का हमें विशेष ध्यान करना होता है। उसके बाद में हमको उस दशम भाव से संबंधित चीज़ों का निवारण करना चाहिए। जैसे कि इस कलयुग में निवारण का सबसे बड़ा जो महात्म है वो है दान। दान से बड़ा कोई दूसरा महात्म नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमको दशम भाव देखना चाहिए। अगर दशम भाव हमारा हर प्रकार से शुद्ध है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और वो यथाउचित स्थान पर बैठा हुआ है, या वो मित्र क्षेत्री, या वो एक तरीके से उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक बार अपने ऐसे किसी गुरु के पास जाना चाहिए, जो गुरु कहीं ना कहीं ऊपरी चीज़ों से काफ़ी तौर पे जो है ईश्वर के सन्निकट हों। ऐसे लोगों के पास दिखाना चाहिए कि कहीं किसी ने मेरे कर्म भाव यानी मेरे दशम भाव को बंदिश तो नहीं कर दिया है, यानी मेरे काम को बांध तो नहीं दिया है, कि ताकि हम इतना मेहनत करते हैं इसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों? सबसे पहला नंबर, उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आपका होते होते कार्यों में रुकावटें पैदा हो जाना, मतलब ना होना। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप जब भी किसी काम के लिए निकलें तो कोई ना कोई विघ्न ऐसा सामने आ जाए कि जिससे आप उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाएं। दूसरी बात क्या होता है कि जब भी हम इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें का आना और हमारे अंदर हमेशा निगेटिव चीज़ें चलते रहना, हम कभी भी पॉजिटिव ना हो पाएं, हमेशा निगेटिव रहे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, काम करने का सारे जो है बंधन वो टूट चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थितियों में एक बार आप किसी योग्य गुरु के पास जा करके और ज़रूर इसको चेक कराएं कि कहीं ऐसा इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हैं जब व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुआ। ये देखिए, अगर हम इस पे बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को बताते हैं तो लोग ऐसा भी कहेंगे कि हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं या हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये देखा है, लोग हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग आते हैं और वो हमेशा पूछते हैं कि ज़रा थोड़ा हमारा ध्यान रखिएगा। हवन पूजन पाठ इत्यादि दान करने से क्या होता है कि हमेशा उनके यहाँ पर धन वर्षा होती रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ भी किया कराया है, इस प्रकार का किसी ने बंदिश कर दिया है, तो आप लाख यत्न कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब कोई चीज़ किया कराया होता है तो सबसे पहला नंबर, या तो दुकानदार नहीं रहेगा, अगर दुकानदार है तो ग्राहक नहीं रहेगा। दो में से एक चीज़ों में हमेशा समस्याएं चलती रहती हैं। तो ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए
आप जो है हमसे निम्न नंबरों पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।